नमस्कार साथियों, नायरा एजुकेशन इंस्टीट्यूट में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं प्रोफेसर महेंद्र सर आज आप लोगों को अधिगम के सिद्धांत थ्योरी ऑफ लर्निंग को लेकर के आया हूं। मुझे आशा और विश्वास है कि आज का वीडियो आपको बेहद पसंद आएगा। साथियों, आज की क्लास में आप लोगों को अधिगम के उन तमाम सिद्धांतों को आपके समक्ष रखूंगा जो कि अधिगम के सिद्धांत से जो आपकी सीटेट की परीक्षा में, बीए सेमेस्टर की परीक्षा में, एमए एजुकेशन सेमेस्टर की परीक्षा में, बीएड बीटीसी के परीक्षा में निश्चित रूप से प्रश्न पूछे जाते हैं और बड़े ही बारीकी से आपको इसको समझने की ज़रूरत है। थोड़ा डीप में मैं पढ़ाऊँगा। ये जो सीटेट की परीक्षा जनवरी में दिख रही है, तमाम हमारे शिक्षक भाई शिक्षक बनने के लिए जो मेरा क्लास देख रहे हैं, तो आपके लिए आज का वीडियो बहुत ही जो है महत्वपूर्ण होने जा रहा है। तो साथियों, मैं चाहूँगा कि जो भी पहली बार मेरे साथ जुड़ करके नायरा एजुकेशन इंस्टीट्यूट चैनल पे मुझे सुन रहे हैं, महेंद्र सर से वीडियो को पढ़ रहे हैं, प्लीज़ नायरा एजुकेशन इंस्टीट्यूट चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें। तो साथियों, आइए ज़्यादा देर न करते हुए थ्योरी ऑफ लर्निंग आपके समक्ष रख रहा हूँ। सीखना क्या है, आपने उदय पारिक को सुने हैं, हिलगार्ड को सुने हैं। साथियों, अधिगम के सिद्धांत, मुझे एक बात याद आ गई। सिद्धांत किसे कहते हैं? बहुत आप लोग सिद्धांत नियम पढ़ते हैं, लेकिन क्या कभी आपने ध्यान दिया है कि सिद्धांत की भी कोई परिभाषा होती है, नियम की भी कोई परिभाषा होती है? तो हम जानना चाहेंगे, डिस्कस करना चाहेंगे कि सिद्धांत किसे कहते हैं, नियम किसे कहते हैं। फिलहाल आज सिद्धांत की चर्चा, सिद्धांत का लेसन है, इसलिए सिद्धांत पे चर्चा जोरदार होगी। नियम पर भी थोड़ा सा फोकस कर देंगे। तो साथियों, पहले हम सिद्धांत की चर्चा करते हैं कि सिद्धांत होता क्या है। सिद्धांत, अगर इसको संधि विच्छेद कर दिया जाए सिद्ध धन अंत, ये बराबर होता है सिद्धांत। ध्यान दीजिएगा साथियों, सिद्ध धन अंत बराबर सिद्धांत। कोई तथ्य सिद्ध करते करते अंत में सिद्ध हो जाता है। किसी तथ्य पर अध्ययन करते करते, कमी बेसी होते होते अंत में सफलता मिल जाती है, वही सिद्धांत होता है। ये साथियों किसी शिक्षा शास्त्री, मनोवैज्ञानिक, वैज्ञानिक, दार्शनिक के द्वारा दिए गए वे विचार होते हैं, न तो पूर्ण रूप से उसको गलत ठहराया जा सकता है और न ही उसे पूर्ण रूप से सही ही जो है ठहराया जा सकता है। तो साथियों, सिद्धांत को जब हम न तो गलत ठहरा सकते हैं
और न ही पूर्ण रूप से सही ठहरा पाएंगे। तो आखिरकार ये आया कैसे, ये विचार आया कैसे? साथियों, ये विचार सिद्धांत इस रूप में होता है, किसी के द्वारा दिया गया तथ्य, विचार, अवधारणा इस रूप में होता है जो किसी किसी के लिए ज़्यादा फायदेमंद होता है, ज़्यादा लाभप्रद होता है, और किसी किसी के लिए कम फायदेमंद होता है, कम लाभप्रद होता है। लेकिन न तो वह गलत होता है और न ही उसे हम पूर्ण रूप से सही कर सकते हैं। अगर पूर्ण रूप से सही होता तो फिर उसमें संशोधन क्यों किया जाता? तो आइए साथियों, कुछ प्रश्नों को लेकर के आपके समक्ष हम तैयार हैं, जिसे जो है आपको मदद मिलेगी। पहला प्रश्न हमारा है, सीखने के सिद्धांत से तात्पर्य एक ऐसी सैद्धांतिक व्याख्या से होता है जिसके द्वारा सीखने की वैज्ञानिक व्याख्या होती है। सीखने के सिद्धांत से तात्पर्य एक ऐसी सैद्धांतिक व्याख्या से होता है जिसके द्वारा सीखने की वैज्ञानिक व्याख्या होती है। उस व्याख्या में अब देखिए, प्रश्न घुमा दिया गया है, ध्यान दीजिएगा इस चीज को। साथियों, सीखने के सिद्धांत से तात्पर्य एक ऐसी सैद्धांतिक व्याख्या से होता है जिसके द्वारा सीखने की वैज्ञानिक व्याख्या होती है। उस व्याख्या में कितने प्रश्न का उत्तर प्राप्त होता है, ये जो है आपके लिए घुमावदार है। कोई जो है सैद्धांतिक व्याख्या है, किसी का विचार है, उसके द्वारा जो वैज्ञानिक व्याख्या हो जाती है, उस व्याख्या में कितने प्रश्न का उत्तर प्राप्त होता है? ऑप्शन नंबर ए, 2 प्रश्नों का उत्तर प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर बी, 3 प्रश्नों का उत्तर प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर सी, 4 प्रश्नों का उत्तर प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, कोई भी व्याख्या, कोई भी सैद्धांतिक व्याख्या जब समक्ष आ जाती है तो उससे सीखने की जो वैज्ञानिक व्याख्या होती है, उस व्याख्या से हमें 3 प्रश्नों का उत्तर प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। वैज्ञानिक एक, हम शिक्षण सूत्र में पढ़ा रहे थे, तो उसमें विज्ञान को हमने बताया था कि विज्ञान तर्क पर आधारित होता है। तो यहाँ पे 3 प्रश्न के जो उत्तर होगा, कोई व्यक्ति अथवा बालक क्यों सीखता है, क्यों सीखता है, कैसे सीखता है, कैसे सीखता है, क्या सीखता है। यही 3 प्रश्न के उत्तर प्राप्त होते हैं। क्या सीखता है, जहां पर क्यों, कैसे, क्या की बात आ जाएगी, वहां पर ये जान लीजिएगा कि वैज्ञानिक व्याख्या की चर्चा हो रही है। यहाँ पे विज्ञान है। अगला क्वेश्चन साथियों, अधिगम के सिद्धांत, अधिगम की प्रक्रिया में
सम्मिलित व्यवहार के यांत्रिकों की व्याख्या करने का प्रयास करते हैं। यह कथन किसका है? अधिगम के सिद्धांत, अधिगम की प्रक्रिया में सम्मिलित व्यवहार के यांत्रिकों के व्याख्या करने का प्रयास करते हैं। ये कथन किसका है भाई? ये कथन है यस चौहान का। यस चौहान। ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन, अधिगम के सिद्धांतों को बांटा जा सकता है कितने वर्गों में? अधिगम के सिद्धांतों को कितने वर्गों में बांटा गया है भाई? आपके लिए ऑप्शन नंबर ए व्यवहारवादी सिद्धांत, ऑप्शन नंबर बी संज्ञानात्मक सिद्धांत, ऑप्शन नंबर सी उपरोक्त दोनों, ऑप्शन नंबर डी पियाजे का सिद्धांत। साथियों, पियाजे का बहुत सुने हैं आप लोग नाम। यहाँ पे आपका अधिगम के सिद्धांतों को दो वर्गों में भाई, दो वर्गों में बांटा गया है, जान लीजिए। अधिगम के सिद्धांतों को दो वर्गों में बांटा गया है। इसका पहला वर्ग है व्यवहारवादी सिद्धांत और दूसरा वर्ग है संज्ञानात्मक सिद्धांत। ये दोनों जो उपरोक्त दोनों आंसर है यही सही होगा, ऑप्शन नंबर सी पियाजे का सिद्धांत नहीं। अब आ जाइए अगला क्वेश्चन, थॉर्नडाइक, स्किनर, पावलोव तथा हल किस सिद्धांत के समर्थक हैं? इन सबका मैं आप लोगों को बताऊंगा। थॉर्नडाइक, स्किनर, पावलोव तथा हल किस सिद्धांत के समर्थक हैं? तो साथियों, थॉर्नडाइक, पावलोव, स्किनर, हल, ये लोग जो हैं व्यवहारवादी सिद्धांत के समर्थक हैं। व्यवहारवादी। आपसे इसी तरह से एक प्रश्न पूछेगा कि व्यवहारवादी सिद्धांत के समर्थक हैं, संज्ञानात्मक सिद्धांत के समर्थक हैं, उपरोक्त दोनों सिद्धांत के समर्थक हैं, दोनों में मिले जुले हैं लोग, इनमें से कोई नहीं, इस तरीका से। अगला क्वेश्चन साथियों, वर्दीमर, कोपका, कोहलर तथा टॉलमैन किस सिद्धांत के समर्थक हैं? वर्दीमर, कोपका, कोहलर तथा टॉलमैन किस सिद्धांत के समर्थक हैं? तो ये साथियों सीधे सीधे संज्ञानात्मक सिद्धांत के समर्थक हैं। एक चीज छूट रहा है और वह है यहाँ पे पियाजे का भी नाम दिया गया है। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि पियाजे किस सिद्धांत के समर्थक हैं, तो साथियों पियाजे जो है संज्ञानात्मक सिद्धांत के समर्थक हैं। अब आइए साथियों, कुछ ये जो थॉर्नडाइक, स्किनर, पावलोव, हल, ये जो व्यवहारवादी और संज्ञानात्मक विकास से संबंधित जो समर्थक हैं, इन लोगों के द्वारा दिए गए सिद्धांत क्या हैं, इस पे जो है कि चर्चा हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है, आपको इसका एक डायग्राम मैं बना देता हूं, आपको याद करने में, समझने में बहुत ही आसान रहेगा। किस प्रकार से आपको जो है उसका तैयारी बढ़िया से हो जाएगी और प्रत्येक सिद्धांत की चर्चा जो है हम बारी बारी से आपके समक्ष करेंगे। प्रत्येक सिद्धांत की चर्चा बारी बारी से हम करेंगे। इसको विधिवत आप लोग जो है देख लीजिए। चलिए इसको भी मिटा देते हैं, एकदम आपके लिए डायग्राम बनाने में आसान हो जाएगा, सबसे सुंदर हो जाएगा। 3 कॉलम बना लीजिए आप लोग,
एक बनाइए शिक्षा मनोवैज्ञानिक का नाम। कौन सा सिद्धांत दिया है? सिद्धांत का नाम। किस पर प्रयोग किया है? इसका नाम। कहाँ के निवासी? तो बहुत हो जाएगा भाई। हाँ, चलिए, सिद्धांत का नाम हो गया। सिद्धांत का नाम। प्रतिपादक। प्रयोग। जन्म स्थान भी लिख दें? चलिए, जन्म स्थान भी लिख देते हैं। कहाँ के निवासी थे? साथियों, सिद्धांत का नाम बाद में बताएंगे। प्रतिपादक क्रम से चला दिया जाए तो सही रहेगा। चलिए, सिद्धांत का नाम। पहले चलिए, ऐसे ही सही रहेगा। सिद्धांत का नाम में प्रयत्न एवं भूल। प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत। इसके प्रतिपादक थॉर्नडाइक। किस पर प्रयोग किए हैं? बिल्ली पर। निवासी कहाँ के थे? अमेरिका के। चलिए, अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत। किसके द्वारा दिया गया है भाई? पावलोव। किस पर प्रयोग किए हैं? कुत्ता पर। कहाँ के निवासी? सोवियत रूस के। चलिए, क्रिया प्रसूत का सिद्धांत। इसके प्रतिपादक स्किनर। इसके प्रतिपादक स्किनर। किस पर प्रयोग किए हैं? चूहे और कबूतर पर। कहाँ के निवासी? स्किनर। पेंसिल्वेनिया। पेंसिल्वेनिया के निवासी। अब आ जाइए
CH हल, प्रबलन का सिद्धांत। CH हल, कहाँ के निवासी? अमेरिका के। सूज का सिद्धांत। कोहलर। कहाँ के निवासी? जर्मन के। क्षेत्र का सिद्धांत। किसने? कॉर्ट लेविन। कहाँ के निवासी? जर्मन के। बाद में अमेरिका में जगह बना लिया, अमेरिका में रहने लगे। साथियों, ये जो है तमाम जो है सिद्धांत बने हुए हैं। मैंने 3 सिद्धांत का प्रयोग किस पर किसने किया है, सब पे जो है मैंने बताया कि कोई कुत्ता पर, कोई बिल्ली पे, चूहा, कबूतर। 3 को आपको मैं छोड़ रहा हूं, आप इसको कमेंट में लिखेंगे कि ये जो है किस पर अपना प्रयोग किए हैं। मुझे आशा और विश्वास है कि कमेंट में इसका उत्तर आप जरूर देंगे। अगले वीडियो के साथ जो है फिर हम इस तीनों का उत्तर जो है लेकर के पुनः हम आपके समक्ष प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए साथियों नमस्कार, जय हिंद।